घर के काम काज में बीवी का हाथ बटाना चाहिए। प्यारे आका हुजूर खातमुन नबीशीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम कर लिया करते थे। कभी गोश्त काट दिया, कभी झाड़ पूंछ का काम कर लिया। ये मर्दों के लिए ज़रूरी चीज़ है कि वही बात है कि बस मर्द ने बाहर कमाना है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा कमाई नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर दीन का काम किया। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का काम करते थे, और आप अलैहिस्सलाम के जो सच्चे पुरखुलूस यार थे, जो आप अलैहिस्सलाम के दोस्त थे, आप अलैहिस्सलाम के मुरीद थे, शागिर्द थे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, वो आप अलैहिस्सलाम को हदिया दिया करते थे। हदिये का माल पाकीज़ा तरीन माल होता है, तो उससे आप अलैहिस्सलाम के घर का सिस्टम भी चल जाता था। ये आप लोग जो पढ़ेंगे कि आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज ने एक दफ़ा माल का मुतालबा किया तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से शदीद डांट डपट पड़ी अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को इस्लाह के लिए। तो अगर इसमें भी वही बात है कि जिन बीवियों के शौहर दीन का काम कर रहे हैं, अगर वो माली तौर पे कमज़ोर हैं, कोई हेल्प नहीं कर सके, तो उनके साथ तावन करना चाहिए। तो और शौहरों को चाहिए वो घर के काम काज कर लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं समझाने के लिए वाशरूम धो लिया करता हूँ, वक्त हो वाशरूम धो लिया करता हूँ। इसमें कोई अपनी बेइज्जती नहीं समझता हूँ कि ओहो मैं मुफ्ती साहब बन गया हूँ, मैं फ़लाँ बन गया हूँ। जूते सीधे कर लिया करता हूँ, अपनी बेगम साहबा के भी जूते सीधे कर लिए, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। मर्दों के लिए भी ये चीज़ है, और औरतों को तो बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार वफादार होना चाहिए, और ख़िदमत वाली आदत होनी चाहिए। एक औरत की सिफ़ात में भी ये बेहतरीन अच्छी सिफ़त है कि वो खिदमत वाला मिजाज उसका होना चाहिए। वो पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर बन गई हूँ, मैं फ़लाँ बन गई हूँ, मैं BS बायो टेक्नोलॉजी मैंने कर लिया, मैंने PhD कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ऐसा ये सारी चीज़ें छोड़कर हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इन चीज़ों को साइड पर रखकर एक खिदमतदार बीवी बनकर, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी नौजवान बीवी आप अलैहिस्सलाम मस्जिद में होते, वहाँ से सर बाहर निकालते, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला आप अलैहिस्सलाम को सर धुलाती थी। हमारे यहाँ कोई कहेगा जाओ आप खुद सर दो, इतने मुझसे काम नहीं होते। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से बढ़कर कौन दुनिया की खातून हो सकती है? क्या आप अलैहिस्सलाम खुद सर नहीं धो सकते थे? आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अजीब कुव्वत ताकत नहीं अता फरमाई थी। आप अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह कोई सुस्त थे, उनसे चुस्त कोई हो सकता? आप अलैहिस्सलाम की इस अमल से ये तरबियत मिलती है कि एक बीवी को खिदमत गुजार होना चाहिए। शोहर के लिए भी ज़रूरी है कि वो घर में घर के काम काज, वो कभी कोई काम ऐसा हो बर्तन धो लिया करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ज़्यादा तो नहीं, कभी कभार बर्तन धो लिया करते हैं, तो इसमें इज्जत नहीं जाती। ये आप इस्लाम की खूबसूरत ज़िंदगी है, तो हमें इस ज़िंदगी को अपनाना चाहिए। झाड़ू लगाना मर्द को लगाना पड़ जाए, लगाना चाहिए। ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है कि गलत काम नहीं है, ये मर्दों को भी समझना चाहिए। और औरत के लिए, औरत की सिफात में क्या सिफत है, ऑनलाइन वाली लिखें भी ताकि ये याद रहे। खिदमत गुजार, शोहर के पाँव में बैठ के पाँव दबाना, पाँव में तेल लगाना, सर में तेल लगाना, ये चीज़ें करनी चाहिए। ये अगर आप करेंगी आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाएगी। शोहर थका हुआ उसको मुट्ठी चाबी करना, दबाना जिसको बोलते हैं, गर्दन नहीं दबानी है, बाकी सब कुछ दबा सकते हैं, ठीक है। तो गर्दन नहीं दबानी है, बाकी सर दबा सकते हैं, बाजू टांगें। बीवी को शोहर की खिदमत करनी चाहिए। और कभी बीवी थकी हो, बीवी इस तरह उसकी सेहत ख़राब हो, तो शोहर को भी करना चाहिए। ये नहीं कि बस खाली बीवी ने सारी ज़िंदगी लगे रहना है। बस शोहर बस वो बदमाश बन के, वो पीर बन के और फलां बन के और मलक साहब और बट साहब और राजा साहब और सरदार साहब बन के बैठे रहेंगे, बीवी सारा कुछ करेगी नहीं। सरदार साहब, राजा साहब का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बीवी को बीमार हो जाए उसका सर दबा दें, टांगे दबा दें, यानी मुट्ठी चाबी खिदमत करें। अल्लाह पाक सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आगे लिखा हुआ, अगर मियाँ बीवी इन हुकूक को पूरा करे तो कभी इख्तलाफ और लड़ाई ना हो, बल्कि देखिए मियाँ बीवी इन हुकूक को, दोनों के लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों ही इन चीज़ों को अपनाना शुरू करें। तो आप जो शौहर है उनको ये आप बयान भेज दिया करें, ठीक है, कि ये चीज़ें मैंने भी करनी है, आपने भी करनी है। तो अगर दोनों करें तो कभी इख्तलाफ और लड़ाई ना, बल्कि पूरा ख़ानदान खुशहाली और उल्फत और मोहब्बत में ज़रबुल मसल बनेगा। लेकिन अगर मर्द या औरत की बदअखलाकी, बदमिजाजी की वजह से इत्तेफाक और इत्तेहाद मुमकिन, एक साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो, तो शौहर को तलाक देने से पहले इस्लाह की कोशिश और दर्जा झेल तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अच्छा, अब
आगे से तलाक़ देने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसकी वो चीज़ें इंशाअल्लाह कल वाली क्लास में हम अर्ज़ करेंगे कि वो क्या क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। आज जो फिर क्लास हुई है इसके ज़िमन में कोई सवालात हो तो वो पूछ सकते हैं।